हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं। आज हमारे जो पॉलिटिकल है संविधान का चौथा चौथा जो क्लास है, चौथी जो क्लास है वो शुरू हो रही है। इसके बाद जो पांचवी क्लास होगी उसमें लगभग पूरे अधिनियम कंप्लीट हो जाएंगे। एक क्लास और लगेगी जिसमें पूरे अधिनियम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको 3 से 4 अधिनियम पढ़ाऊंगा और कल फिर अपन पूरे अधिनियम कंप्लीट कर लेंगे और संविधान शुरू करेंगे। तो बात करते हैं अपन आगे कि कौन सा अपन ने कहाँ तक पढ़ा था। अपन ने पढ़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई और द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई और इसमें 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेंद्र मंडल, जिसे चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई, जिसके प्रथम चांसलर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह बने और अध्यक्ष मॉन्टेग्यू खुद चेम्सफोर्ड बने। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आज कौन सा अधिनियम आता है। तो वो आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन साइमन कमीशन साइमन कमीशन। ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन क्या है और ये कब आया। साइमन कमीशन आया सन 1927 को। साइमन कमीशन आया था। क्यों आया, क्या कारण था, क्यों इसे लाया गया। तो जब 1919 का अधिनियम बना तो उसमें यह प्रावधान था कि जब यह अधिनियम पारित होगा तो उसके 10 वर्ष बाद एक आयोग गठित किया जाएगा और उसकी जांच करेगा कि यह कहाँ तक सफल रहा। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बाल्डविन कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बाल्डविन ने 2 वर्ष पूरी यानी 8 वर्ष होने के पश्चात ही एक 6 सदस्यीय साइमन कमीशन के नेतृत्व में सर साइमन थे, उनके नेतृत्व में 6 सदस्य का आयोग गठित किया। ठीक है, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसे सर्वश्वेत या व्हाइट कमीशन यानी श्वेत कमीशन कहा जाता है, सफेद कानून कहा जाता है। ठीक है, और कांग्रेस द्वारा 11 मई सन 1927 को मद्रास अधिवेशन में इसका बहिष्कार किया गया। और उनके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे एम.ए. अंसारी। कांग्रेस द्वारा 11 मई 1927 को एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास अधिवेशन में इसका बहिष्कार किया गया। फिर जब यह मुंबई आया, साइमन कमीशन के समय जो वाइसराय थे वो लॉर्ड इरविन और भारत सचिव बर्किनहेड थे। जब ये बम्बई आया तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसका बहिष्कार किया गया। यहीं पर भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की क्रूर तरीके से लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। उस समय लाला लाजपत राय ने एक कथन कहा था कि मेरे शरीर पर जो लाठी पड़ी है वह ब्रिटिश ताबूत में कील साबित होगी। इसी के साथ ये साइमन कमीशन है, इसके महत्वपूर्ण टॉपिक थे ये, और अब मैं आप आगे आपने इसको बता दूंगा। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1927 में आया। क्यों आया, तो ये इसलिए आया था क्योंकि जो 1919 का अधिनियम था, 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए, ठीक है, कितने सदस्य शामिल थे साइमन कमीशन में, तो साइमन कमीशन में टोटल 6 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे, 6 सदस्य शामिल थे। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन, सफेद सर्वश्वेत आयोग, व्हाइट कमीशन या सर्वश्वेत आयोग कहा जाता है। ठीक है, पहली बार कांग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार कब किया गया, तो कांग्रेस द्वारा पहली बार जो इसका बहिष्कार किया गया वह किया गया 11 मई 1927 को
कहाँ से किया गया? मद्रास अधिवेशन में किया गया। मद्रास अधिवेशन में किया गया। अधिवेशन में किया गया। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? मद्रास अधिवेशन में इनके अध्यक्ष कौन थे? तो वह अध्यक्ष थे अपने एम ए अंसारी। अध्यक्ष कौन थे? एम ए अंसारी। साइमन कमीशन के समय जो वायसराय था वह कौन था? वायसराय लॉर्ड इरविन था। वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। और भारत सचिव कौन था? भारत सचिव तो वह था बर्किनहेड। वायसराय था लॉर्ड इरविन और भारत सचिव था बर्किनहेड। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए इसे गठित किया गया था। 6 सदस्य थे और व्हाइटमैन कमीशन के नाम से जाता है। फिर क्या हुआ? जब यह अधिवेशन कहाँ पे आया? बम्बई। कहाँ पर आया? बम्बई। तो जब यह अधिवेशन बम्बई आया तो इसका बहिष्कार किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक के नारे लगाए। इसी में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, जो मैं नोट लिख के लिख रहा हूं, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई क्योंकि उन पर लाठियों के प्रहार हुए थे। यहीं पर लाला लाजपत राय को लाठियों से क्रूर तरीके से पीटा गया। और क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो गई। यहीं पर लाला लाजपत राय ने कथन कहा कि मेरे शरीर पर जो भी लाठियों के प्रहार हुए हैं वो ब्रिटिश ताबूत में कील साबित होगी। ठीक है, यहीं पर जो नारा दिया लाला लाजपत राय ने, वो कौन सा नारा दिया? नारा कौन सा दिया कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार हुए वह ब्रिटिश ताबूत में क्या होगी? कील साबित होगी। जो ब्रिटिश एक ताबूत होता है, ब्रिटिश ताबूत में क्या होगी? कील साबित होगी। और आखिरकार यही हुआ। बाद में साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा। ये अधिनियम यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ाता हूँ मैं। दूसरा अधिनियम साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। भारत सचिव बर्किनहेड थे। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए आया था। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। व्हाइट कमीशन इसे कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ कमीशन कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन के नाम से जाता है। सबसे पहले 11 मई 1927 को मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष एम ए अंसारी की अध्यक्षता में इसका बहिष्कार किया गया। फिर जब ये बम्बई आया, कहाँ आया? बम्बई आया, तो इसका बहिष्कार किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, जिसमें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की लाठियों से क्रूर तरीके से पीटकर इनकी हत्या कर दी गई। और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार हुए हैं वह ब्रिटिश ताबूत में क्या होगी? कील साबित होगी। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट है, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं। अगली जो आता है वो आता है नेहरू रिपोर्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब चलते हैं अपन आगे। नेहरू रिपोर्ट।
नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 में। अच्छा, इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर अपन लिखेंगे। नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। इसमें कुल 7 सदस्य थे और इनका जो उद्देश्य था वह भारतीय सिद्धांतों का निश्चित करना था कि भारतीय सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन थे? MS राणे, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सफरू, अली इमाम, लियाकत अली। ठीक है, और 2-3 व्यक्ति और थे। इसी के साथ ये 7 सदस्यों वाला एक रिपोर्ट थी। ठीक है, और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का प्रथम स्वरूप या ब्लूप्रिंट कहा था। इसी के बारे में यही महत्वपूर्ण चीज, बाकी इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1928 में आया था। इसमें कितने सदस्य थे? उन 7 सदस्यों का नाम रखने की, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको याद रखना है कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, क्योंकि अपन को एग्जाम निकालना है, अपन को पूरी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि 7 सदस्य थे। ठीक है, आगे बात ये आती है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने इसके बारे में क्या टिप्पणी की कि यह भारतीय संविधान का प्रथम स्वरूप है और इसे क्या 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 नाम दिया? ब्लूप्रिंट। भारतीय संविधान का प्रथम स्वरूप या ब्लूप्रिंट नाम दिया। किसने दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। तो एक बार वापस अपन रिवीजन करते हैं इसके बारे में। नेहरू रिपोर्ट कब आई? सन 1928 में आई। 7 सदस्य थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया? भारतीय संविधान का प्रथम स्वरूप और ब्लूप्रिंट नाम दिया। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। ये बात हुई साइमन कमीशन की और नेहरू रिपोर्ट की। अब आगे चलते हैं, तो जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम आता है वो आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के बनने की शुरुआत साइमन कमीशन के साथ ही हो गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में सबसे पहले अपने जो RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना की गई। कब की गई? सन 1935, 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसके जो प्रथम गवर्नर बने वह बने ओसबोर्न स्मिथ और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर बने CD देशमुख। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। लेकिन वर्तमान में अपन क्या पढ़ते हैं? वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आई, जिसमें कौन कौन सी चीजें आई? जैसे देश शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। ठीक है, देश शासन व्यवस्था को केंद्र में स्थापित किया गया, राज्यों से समाप्त करके केंद्र में स्थापित किया गया। ठीक है, संघीय न्यायालय, ठीक है, और शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक है, और इसके बारे में कई विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए। जैसे दासता का घोषणा पत्र, यह किसने कहा था कथन? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए। यह योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई है, यह किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। आगे की बात आती है कि हमें ऐसी कार दे दी गई है जिसके ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं, यह किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चौथी जो पॉइंट आता है कि यह हम पर थोपा गया एक अधिनियम है, यह किसने कहा? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, और तो अपन चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की ओर। नीचे लिख देता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो लिखते हैं अपन। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद थे? 321 तो थे,
अनुच्छेद, ठीक है। 10 थी अनुसूचियां, और 321 थे अनुच्छेद, 10 थी अनुसूचियां और इसके 14 भाग थे, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए, वो क्या आता है कि 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई और इसके जो प्रथम गवर्नर बने, देखो इसके जो प्रथम गवर्नर बने, प्रथम गवर्नर वो कौन बने, तो वो बने ओसबर्न स्मिथ, ओसबर्न स्मिथ। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने आरबीआई के, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने, तो वो बने कौन, उनका नाम आता है सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। आगे चलते हैं तो भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ, राज्यों में द्विज शासन को समाप्त करके केंद्र में द्विज शासन व्यवस्था शुरू की गई। क्या हुआ, राज्यों में द्विज शासन व्यवस्था समाप्त करके, राज्यों में द्विज शासन व्यवस्था समाप्त करके किसमें स्थापित कर दी गई, केंद्र में। राज्यों में क्या हुआ, द्विज शासन व्यवस्था समाप्त, समाप्त हो गई और कहां पर लागू हुई, केंद्र में लागू, ठीक है। आगे क्या हुआ, इसमें शक्तियों का विभाजन हुआ, जिसमें भारत शासन अधिनियम में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची की शक्तियां निर्धारित की गई, जो कौन कौन सी आती है, 59, 54 और 36, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अपन इसके बारे में, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के विभाजन में क्या हुआ, एक तो आती है संघ की शक्ति, ठीक है, एक आती है संघ, राज्य और समवर्ती, 3 प्रकार की शक्ति होती है। एक तो संघ शक्ति है जो केंद्र में लागू होती है, एक राज्य होती है जो राज्य में लागू होती है, एक समवर्ती जो संघ और केंद्र दोनों में लागू होती है। संघ में कितनी शक्तियां थी, शक्ति विभाजन हुआ तो संघ में कौन सी थी, 59, राज्य में थी 54 और इसमें थी 36, ठीक है। ये याद रखना आपको कि शक्तियों का विभाजन हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 में, जिसमें संघ में 59 शक्तियां थी, राज्य में 54 थी और समवर्ती में 36 थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम में कुछ विद्वानों के कथन है जो मैं लिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे लिखा दूँ, यहाँ पे लिखा दूँ या फिर यहाँ पे लिखा देता हूँ ताकि आपको दिख भी जाएगा पूरा, या फिर एक बार इसको इरेज करके लिखा देता हूँ। जो कथन है भारत शासन अधिनियम के लिए, कथन जो कहे गए हैं, किन किन विद्वानों ने कौन कौन से कथन किए हैं, उनकी बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले यह अधिनियम द्वैध शासन से बुरा है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह अधिनियम द्वैध शासन से बुरा है, ये किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह अधिनियम द्वैध शासन से बुरा है।
दूसरा क्या है, यह योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई है, ये किसने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना। यह योजना पूर्ण रूप से सड़ी है, ये किसने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। यह भारत शासन अधिनियम के लिए जो विद्वानों ने कथन कहे थे उनकी बात अपन कर रहे हैं। आगे क्या कहा है कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसके ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं, ये किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमें ऐसी कार दे दी गई है जिसके ब्रेक तो हैं, जिसके ब्रेक हैं लेकिन इंजन नहीं, लेकिन इंजन नहीं, ये किसने कहा था, J.L. नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर यह अधिनियम हम पर थोपा गया, ये किसने कहा था, मदन मोहन मालवीय। यह अधिनियम हम पर थोपा गया है, किसने कहा, तो यह का थोपा गया है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ भारत शासन अधिनियम 1935। एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। भारत शासन अधिनियम कब आया, 1935 में। इसमें 321 अनुच्छेद, 310 अनुसूचियां और 14 भाग शामिल है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसके प्रथम गवर्नर ओसबेन स्मिथ और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, भारतीय गवर्नर CD देशमुख को बनाया गया, ठीक है। राज्यों में देश शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। कहाँ पे लागू कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया, ठीक है। इसमें शक्तियों का विभाजन हुआ, जिसमें संघ शक्ति, राज्य शक्ति और संवर्ती सूची। जो संवर्ती के बारे में शक्ति आती है वो आती है 59, 54 और 36, ठीक है। इसके बारे में भारत शासन अधिनियम के बारे में प्रमुख विद्वानों ने कथन कहे थे, कौन कौन से, कि यह द्वैत शासन से भी बुरा है, किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। यह योजना पूर्ण रूप से क्या हुई, सड़ी हुई, ये किसने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। हमें ऐसी कार दे दी गई है जिसके ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं, तो ये किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। यह अधिनियम हम पर क्या किया गया, थोपा गया है, ये किसने कहा, मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। अब अपन 2 अधिनियम एक साथ पढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अपन क्या करेंगे, आज इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, तो ऐसा करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि पल पल की वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। गुड नाइट, गुड बाय।